सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अपाचे गाय। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं ये जो दोनों इंजन ऑयल है, मोटुल का 7100 10W40 ऑयल और ये जो TVS की तरफ से आता है ट्रू सिंथेटिक 10W30 SL, इसको दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। मैं इन दोनों का जो विस्कोसिटी इंडेक्स वगैरह है वो सब कंपेयर करूँगा, आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा और इन दोनों का मतलब कैसा मेरे को एक्सपीरियंस रहा सब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है TVS का जो ट्रोली फोर्स सिंथेटिक ऑयल है, सबसे पहले हम उसको कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं, इसका प्राइस देख लेते हैं और ये कितने उसमें आता है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है 785 रुपीज़ का ये बॉटल आता है, जो कि 1.2 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। आप देख सकते हैं TVS ट्रू सिंथेटिक 10W30 SL। तो ये तो दोस्तों हो गया इसका फिज़िकली वो कि ये कैसा आता है, कैसा दिखता है। और इसका जो कलर होता है कुछ लाइट ब्लू लाइट ग्रीन के आसपास होता है। अगर इसका कुछ हम न्यूमेरिकल वैल्यू देख लें कि इसका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, तो वो है 67.35 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो होती है किसी लिक्विड की कि उसका जो बहने की जो क्षमता होती है वो होती है। मतलब अगर आप कोई लिक्विड को ड्रॉप करते हो तो वो किस उससे बह रहा है, मतलब वो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो उसका क्या है, मतलब गाढ़ापन उसका कितना है। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो विस्कोसिटी है वो है 67.35 mm स्क्वायर। बात करें अगर हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो है 10.19 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी विस्कोसिटी मानी जाती है एक तरह से इंजन ऑयल के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर इसका हम विस्कोसिटी इंडेक्स देखें जो कि कंपनी क्लेम करती है, वो है 137। दोस्तों, इंजन ऑयल है तो डेफिनेटली हम इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी से कंपेयर कर सकते हैं, वरना और हमारे पास कुछ बचता नहीं है कि जिससे हम इसको कंपेयर करें। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस बाइक में इस ऑयल को अराउंड 1000 किलोमीटर के आसपास यूज़ किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये कहता है कि जो है थोड़ा सा हीटिंग इशू इसमें आता है। इस ऑयल में आपको थोड़ा सा इसमें हीटिंग इशू देखने मिलेगा और जो पिकअप वगैरह था वो थोड़ा मुझे स्लो मिलता था। दोस्तों, तो ये था इस ट्रूली सिंथेटिक TVS की तरफ से जो ऑयल आता है उसका रिव्यू। अब मैं एक बार मोटुल का पूरा आपको दिखा देता हूँ करके सब। तो ये रहा हमारे पास मोटुल का 7100 10W40 ऑयल, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मैं एक बार पीछे दिखा देता हूँ। ये जो है मिट चुका है, बैग वगैरह में लाने की वजह से, रखने की वजह से थोड़ा सा ये प्रिंटिंग इसकी जो है पेंट उखड़ चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो है 875, अराउंड 100 रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों में। और ये 1 लीटर आता है, वो आपका जो TVS का है वो 1.2 लीटर आता है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है इसमें। दोस्तों, अब एक बार इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं एक बार जो हमारा मोटुल 7100 10W40 ऑयल है, इसके कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। तो जो इसका विस्कोसिटी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 88.8 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि आप TVS वाले जो ऑयल है उससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो इसका गाढ़ापन है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। मतलब इसकी वजह से जो ऑयल है वो इंजन पे काफ़ी देर तक रहेगा और जल्दी से पतला नहीं होता है। और अगर हम इसके विस्कोसिटी इंडेक्स 100 डिग्री पे बात करें तो वो है 13.5 मिलीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि अगेन उस TVS ऑयल से थोड़ा सा ज़्यादा ही है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए तो। और इसकी जो विस्कोसिटी इंडेक्स है, जो विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं, वो है 154.0, जो कि अगेन उससे ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए तो ये फिर से विन करता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें जो है TVS ऑयल के कंपैरिजन में सब कुछ ज़्यादा है, तो अगेन ये जो है विन कर देता है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्लैश पॉइंट की, फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे जो ऑयल है वो हीट होने के बाद अगर उस पर कोई ओपन फ्लेम मिलती है या उसको कोई फायर या कुछ भी मिलता है तो वो उसमें तुरंत से फायर कैच कर लेती है। तो वो है इसका 236 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसका और TVS ऑयल का वो दोनों का सेम ही मिलता है आपको दोस्तों देखने के लिए। अब एक बार मैं दोनों का कंक्लूज़न कर देता हूँ कि दोनों ऑयल का कंक्लूज़न क्या है।
तो दोस्तों इस ऑयल को जो है मैं अराउंड 700 to 800 किलोमीटर से यूज़ कर रहा हूँ और 700-800 किलोमीटर्स हो गए हैं। और मुझे जो बाइक में जब मैं इस ऑयल को डाला था, मैं इसका एक आपको वो लिंक दे दूँगा, जो सर्विसिंग की वीडियो थी इसमें मैंने इस ऑयल को डलवाया था, तो मैं आपको वो दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। जब मैंने इस ऑयल को डलवाया उसके कुछ किलोमीटर बाद ही मुझे इस बाइक में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला, मतलब पिकअप में, पावर में मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला था दोस्तों। हीटिंग इशू भी काफ़ी कम हो गया इस वजह से। और मैं एक बार आपको इसका जो बाइक में जो कैप है इंजन ऑयल का, वो एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि ये अभी भी कैसा है। मैं जो है बाइक के इस पे आ चुका हूँ जहाँ पे इंजन ऑयल डलता है। मैं एक बार इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये अभी भी जो ऑयल है वो कैसा दिख रहा है, दिखने में, मतलब इसका फिज़िकल अपीयरेंस जो है वो कैसा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑयल जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका ओरिजिनल कलर था, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो इसका ओरिजिनल कलर था अभी भी ये ऑयल उसी कलर में है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये अभी भी रेड कलर में है दोस्तों। और जो ये बॉक्स में जो ऑयल है वो भी रेड कलर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतने किलोमीटर्स के बाद में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो मैंने एक्सपीरियंस किया था TVS ऑयल के साथ, वो ये था कि जो TVS वाला ऑयल था वो इतने में ब्लैक हो गया था दोस्तों। मतलब उसका जो ओरिजिनल कलर था, जो लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन कह सकते हैं, उस कलर का जो ऑयल था, बट उसका जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज होकर ब्राउनिश ब्लैक टाइप के हो गया था। और इसका मैंने इसको 800 किलोमीटर अराउंड चला दिया इस बाइक को, फिर भी इसका जो कलर है वो आपको अभी भी रेड देखने मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखा पाता हूँ, इसमें जो मैंने बाइक की सर्विसिंग थी वो 2800 किलोमीटर पर करवाई थी, और आप ये देख सकते हैं 3505 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। मतलब मेरी बाइक अराउंड 700 किलोमीटर चल चुकी है। स्टिल जो आप इसका ऑयल देख रहे हैं वो रेड कलर में है दोस्तों। तो इससे डिफरेंस साफ़ हो जाता है कि जो मोटोल वाला ऑयल है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। तो होप करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको कंपैरिजन देखने में मज़ा आया होगा। आप ये समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑयल चूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। What a song, baby song by Normax, Sound DJ Max. Yo, yo.